प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके दोनों बेटे बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने प्रेयर सेंटर में फोन किया और अपने बेटों के लिए प्रार्थना करवाई और रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने बेटों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उस बहन ने बताया कि उनके दोनों बेटों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल गई हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके बेटों के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं पर ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखूंगा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, उनको माने, उनको मानने में अपने मन को लगाए, तो मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा, मैं तुझे समाज में सबसे ऊपर रखूंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, हेड बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा ही उठाऊंगा। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, हमें ऊपर उठाता है, हमें समाज में आदर सम्मान देता है, हमें समाज के लोगों से ऊपर उठाता है। मेरे भी हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि उनका भविष्य न जाने कैसा होगा, उनके भविष्य में न जाने क्या होगा, कहीं वो समाज से नीचे न रह जाएं, कहीं वो अपने लोगों से और नीचे ना हो जाएं। कई लोग अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, परेशान हैं कि कहीं उनके बच्चे पीछे न रह जाएं और समाज आगे न निकल जाए। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा। हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कभी कभी हमें सिर ठहराएगा, नहीं, परमेश्वर हमें हमेशा सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा ही उठाएगा। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। वो आपके बच्चों को ऊंचा उठाएगा, आपको सिर ही ठहराएगा। इसलिए आप अपने भविष्य के प्रति या फिर अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बिल्कुल भी चिंतित ना होएं। केवल और केवल परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, तो प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे। हम बाइबल में देखते हैं दानियल के विषय में कि दानियल को राजा जबरदस्ती बंधुआ बनाकर अपने यहाँ लेके आ गए थे और उन्होंने उन्हें कारागार में बंद कर दिया था। परंतु वो परमेश्वर पे भरोसा करता था, परमेश्वर के पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था। फिर हम देखते हैं कि वही व्यक्ति दानियल राजा का प्रिय दोस्त हो गया और राजा ने उसे उच्च पद पर नियुक्त किया। फिर दानियल के जैसा उस देश में कोई दूसरा मनुष्य नहीं था। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि दानियल परमेश्वर के पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था। इसी प्रकार से जब आप भी अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर आपको भी शिरोमणि ठहराएंगे, परमेश्वर आपको भी उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे, परमेश्वर आपको भी सर बनाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हम अब्राहम के जीवन से भी देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया एक ऐसे देश में जाने के लिए जिस देश को वो नहीं जानता था। जब वो उस देश में गया तो परमेश्वर ने उस देश में भी उसे शिरोमणि ठहराया, ऊंचा उठाया। अब्राहम उस देश के बारे में कुछ भी नहीं जानता, न वो उन लोगों को जानता है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने समाज में उसे ऊंचा उठाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं। इसलिए आप अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी चिंतित ना होएं। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। वो अपने आप आपको शिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे और हमेशा आपको सिर ही ठहराएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे पवित्र प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। सच में मेरे परमेश्वर आप धन्य, आप महान हैं मेरे पिता परमेश्वर। और पिता आप हमसे प्रेम करने वाले, हमें अपनी प्रजा बनाने वाले और अपनी संतान बनाने वाले प्रभु है खुदा। हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम अपने हाथों को उठाकर आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे खुदावन प्रभु कि तू यहूदा का गोत्र का शेर है खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु सच में तू पवित्र है पिता, और सच में मेरे प्रभु तेरे पैर प्रभु उत्तम पीतल के समान है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु आप अगम्य ज्योति है मेरे यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। प्रभु हम सबको ये समय देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में परमेश्वर जब हम सब मिलकर संगति को कर रहे खुदावन, जब हम सब पूरा परिवार मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख है खुदावन, प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावंद यीशु मसीह। अपने वचन और वायदे के अनुसार आप हमारे साथ में मौजूद हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ मेरे प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, लो लगाकर प्रभु प्रार्थना कर रहे, तेरे सम्मुख बैठे प्रभु जी, अपने आंसुओं को लेकर, अपनी आस को लेकर, अपनी निवेदनों को लेकर खुदावन आज तेरे सम्मुख आए हैं पिता। आज होने दे प्रभु कि आज की शाम में कोई भी खाली हाथ न जाए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। होली स्पिरिट आज की शाम में इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी उपस्थिति में बैठ सके। यदि हम में सामर्थ्य नहीं है तो हमें सामर्थ्य से भर दीजिए। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी मन डाइवर्ट होता है प्रभु यीशु के नाम से वो डाइवर्ट करने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक का मन तुझसे कनेक्ट हो जाए, हर एक जन तुझसे कनेक्ट हो जाए मेरे प्रभु। इस समय प्रभु हमारे और आपके बीच में कोई भी गलत बातें ना आने पाए परमेश्वर। लॉर्ड फादर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु आपने हमें सिर ठहराया है प्रभु, आपने हमें पूंछ नहीं बनाया प्रभु, आपने हमें नीचा नहीं किया प्रभु, परंतु आपने हमें ऊंचा किया है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम में जब आपके बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे और हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिता, होने दे प्रभु इनके जीवन के क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सिर ठहराएं प्रभु जी, आप इन्हें शिरोमणि ठहराएं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जबकि आपका वचन कहता है कि हम तेरे आज्ञाओं को माने और उसकी चौकसी करें मेरे परमेश्वर प्रभु, होने दे प्रभु हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनको पवित्र आत्मा की आप सामर्थ्य दे प्रभु कि आपकी आज्ञाओं में चल सके, आप पर विश्वास कर सके, आपके वचनों पर मनन कर सके मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जी ये अपने जीवन में शिरोमणि ठहराए जा सके मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु यदि आज की शाम में ये चिंताओं में है प्रभु, हम नहीं जानते कि आज इनके जीवन में क्या चिंता है प्रभु, परंतु आप जानते हैं। आपके सामने प्रभु इनकी चिंता हम रखते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रभु आपको इस भाई का, इस बहन का, इनके परिवार, इनके बच्चों का आपको ध्यान है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा, आप इनकी चिंताओं को ले लीजिए और इन्हें चिंता मुक्त कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इन्हें अपने भविष्य की चिंता है प्रभु, यदि इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है प्रभु जी, अपने लाइफ में प्रभु होने वाली जो इनकी प्रॉब्लम्स है उसकी चिंता है प्रभु, तो होने दे प्रभु इन चिंताओं को आप दूर करें और ऐसे समय में प्रभु जी आप इनके हृदय को दृढ़ करें कि आप पर विश्वास कर सके, आपकी आज्ञाओं को मान सके परमेश्वर, ताकि प्रभु इन बातों से निकल कर प्रभु यीशु मसीह इनका मस्तक ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम देखते प्रभु जिस प्रकार हमने आज वो गवाही सुनी कि उन बहन, जब वो बहन अपने बच्चों के लिए प्रभु चिंतित थी प्रभु और आपने उन दोनों बेटों को जॉब दिया प्रभु, उसी प्रकार यदि आज भी प्रभु जी इनमें से प्रभु यदि कोई भी भाई बहन अपने बच्चों के लिए परेशान है, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, यदि वो गलत रास्ते में इन बातों से परेशान है, तो प्रभु आज हम उनके
बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, और कहते प्रभु उनके भविष्य को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन को हम आपके हाथों में देते प्रभु। आप सवारे, आप बनाएं और आप उन्हें दलदल की कीच में से बाहर निकालें और उनका भविष्य उज्जवल करें और उन्हें प्रभु उनके मस्तक को ऊंचा करें। आप उन्हें पूंछ न ठहराएं परंतु आप उन्हें सिर ठहराएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु, जिनके मन अशांत है प्रभु, यीशु के नाम से वो अशांति दूर हो जाए, उनके परिवारों से अशांति दूर हो जाए, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में प्रभु शांति आए प्रभु जी, क्योंकि आप शांति के राजा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये जिस भी निवेदन को प्रभु वो कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हैं प्रभु जी, हम उन निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। यदि अपने एग्जाम्स के लिए प्रभु, यदि जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर प्रभु अपने बीमारियों के लिए इन्होंने निवेदन दिया, यीशु हम आपके हाथों में देते और कहते प्रभु कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, इनकी सुधि लीजिए परमेश्वर प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनकी भी सुधि लेकर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। वो जिस भी परेशानी में, उस परेशानी को दूर कीजिए, जिस भी बीमारी में, उस बीमारी को दूर कीजिए। आज की शाम में प्रार्थना करते जो बीमार, अस्वस्थ, हॉस्पिटल्स में है प्रभु और कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु जी, इन्फेक्शन से पीड़ित हैं खुदावन, हम एक एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते और कहते खुदा अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी। हम कहते प्रभु यीशु के नाम से जो बीमारी आज इनके शरीर में है, हम प्रभु कहते वो निकल जाए यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी जली जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके शरीर में नहीं है, बीमारी निकलो यीशु के नाम से प्रभु। इनके शरीर चंगे हो जाएं, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं, हड्डियों का दर्द निकल जाए, शरीर का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। ये चलने फिरने लगे प्रभु, जो बिस्तरों में पड़े वो बिस्तरों से खड़े होकर, उठकर खड़े होकर तेरी महिमा करे प्रभु। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें इन्फेक्शन, फ्लू है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु इस समय इनके शरीर में क्या बीमारी है प्रभु, किस दर्द से ये गुजर रहे, परंतु यीशु नासरी आप जानते हैं क्योंकि आप इनके समीप हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें चंगा करें। यदि ये डिप्रेशन में, परेशानी में है पिता, इनके डिप्रेशन को दूर कर और इन्हें चंगा कर। आज की रात में हम हर एक जन के लिए पिता आपकी मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं खुदावन की, निश्चिंत होकर अपने बिसौने में सोने पाएं और तेरी महिमा करने पाएं। बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए और दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। हर एक नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदा, आप इनके विचारों पर अपने कंट्रोल को लीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।